साथियों एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अब नेक्स्ट फेज में पहुंचने से पहले हम बात करने वाले हैं, इससे पहले जो हमने टॉपिक पर डिस्कस किया था वो था त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्याओं को गिनना। तो साथियों नेक्स्ट फेज के अंदर मैं आपको कुछ आकृतियां बता रहा हूं। इसके अंदर देखा जाए तो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होती है या कितनी होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। साथियों सबसे पहले हम काउंट करके देखते हैं। इस आकृति की हम जब बात करते हैं फर्स्ट नंबर की आकृति की, तो साथियों 1 2 3 4 और ये पूरा मिलाकर ये होता है 5। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या 5 है। इसके हम डिस्कस करेंगे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से हम इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले कि ये जो आकृति बनी कितने त्रिभुजों से मिलकर बनी उसको हम डिस्कस करते हैं। कितने त्रिभुज का मतलब देखिए एक बार वापस कि ये एक त्रिभुज और ये 2, यानी कितने त्रिभुज से मिलकर बनी 2। इससे से ये कितने त्रिभुज से मिलकर बनी 1 2 ये 3। इससे से ये 1 2 3 ये 4। जितने त्रिभुज से मिलकर ये आकृति बनी है उस त्रिभुज में से एक कम करना है, 4 का गुणा करना है और एक जोड़ना। साथियों वापस मैं बता रहा हूं, जितने त्रिभुजों से मिलकर ये आकृति बनी है उसमें से एक कम करना है, 4 का गुणा करना है और एक जोड़ना है, कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। जैसे साथियों कितने त्रिभुज से मिलकर बनी 1 और ये 2, इसका मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, उसका 4 से गुणा करते हैं तो 4 होता है और 4 में 1 जोड़ते हैं तो आंसर जाता है 5 और हमारा आंसर आना चाहिए 5। साथियों वापस वही ट्रिक इस पर हम अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक है सर, देखिए 1 2 3 यानी 3 त्रिभुजों से मिलकर ये आकृति बनी है तो 3 में से 1 कम गया, 2 बचा, 4 का गुणा 8 हुआ, 1 जोड़ा, इसका मतलब आंसर हुआ 9। इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या 9 है। उसी ट्रिक को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। साथियों देखिए 1 2 3 4 यानी कुल त्रिभुजों की संख्या 4 है, 4 में से 1 कम गया, 3 बचा, 3 का 4 से गुणा 12 होता है, 1 जोड़ते हैं तो 13। इसका मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर 13 हुई। साथियों उसी तरह से इसका ट्रिक इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 और 5, कुल त्रिभुजों की संख्या 5 है, 5 में से 1 गया तो 4 बचता है, 4 का 4 से गुणा करते हैं तो 16 होता है, 1 जोड़ते हैं तो 17 होता है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या 17 हुई। ये हमारा त्रिभुजों की संख्या गिनने का एक टाइप था। नेक्स्ट टाइप के हम डिस्कस करते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इसके यदि एक बार ट्रिक समझ में आ जाए तो शायद सब स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल से आसान हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं इस लाइन की, हम बात करते हैं यानी इस आधार लाइन को हम देखते हैं और आधार लाइन को देखने के बाद आधार लाइन के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी देखते हैं। तो आधार लाइन के अंदर 1 2 3। साथियों वापस बता रहा हूं, इसके अंदर 2 फेज होंगे। फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, काउंट करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, काउंट करने में दिक्कत भी आएगी, लेकिन एक बार बता देता हूं कैसे काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 11 और ये 12 और ये पूरा 13। तो साथ ही इसका आंसर 13 हुआ। इस तरह से इसका आंसर 27 होगा, इसका 48 होगा। लेकिन आंसर रटने से कुछ नहीं, ट्रिक को हमें समझना है, क्योंकि हो सकता है कि ये इसके अंदर आधार के अंदर 5 त्रिभुजों 6 त्रिभुज वाली आकृति आ सकती है, 7 त्रिभुज वाली आ सकती है, 8 वाली आ सकती है। तो किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, तो साथियों सबसे पहले आधार को देखना है। आधार में जितने त्रिभुज है उसकी लाइन लिखनी है। कितने 1 2 3, इसका मतलब संख्या लिखनी है 1 2 3। साथियों वापस बता रहा हूं, जितने आधार में त्रिभुज है उतने उसके अंदर आपको संख्या लिखनी है। इसके अंदर 1 2 3 है तो 1 2 3। सबसे पहला स्टार्ट होता है इसका वर्ग। 1 को 1 ही रखना है, उसको आगे वाले में जोड़ो। 1 को 2 में जोड़ते हैं तो 3 होता है, 3 को 3 में जोड़ते हैं तो 6 होता है। साथियों पहला फेज हमारा यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ इसके अंदर ट्रिक बाकी है, वो मैं बता रहा हूँ। साथियों इसके अंदर यदि फेज की बात करें आधार के अंदर 1 2 3 तो 1 2 3। 1 को 1 ही रखना है, 1 को 2 में जोड़ते हैं तो 3 होता है, 3 को 3 में जोड़े तो 6 होता है। फिर क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ते हैं तो साथियों देखिए 1 को 3 में जोड़ा 4, 4 में 6 जोड़ा तो 10। तो साथियों पहला फेज हमारा यहाँ खत्म होता है। क्या है पहला फेज, कि जितने त्रिभुज के अंदर आधार के अंदर त्रिभुज हैं उनकी संख्या को लिखना है। पहली संख्या को स्थिर रखना है, उस संख्या को आगे वाली संख्या में जोड़ना है, जो आंसर आया उसका वापस आगे वाले में। जैसे आपने कहा कि 1 2 3, 1 को 1 रखा है, 1 को 2 में जोड़ते हैं तो 3 होता है, 3 को 3 में जोड़ते हैं तो 6 होता है। तो साथियों वापस इनको आपस में काउंट करते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 6 10। इसका मतलब आंसर हमारा 13 जाएगा। अभी तक 10 तक पहुंचे हैं, लेकिन साथियों ट्रिक को वापस समझना। सेकेंड फेज क्या कहलाता है,
सेकंड फेज होता है नीचे से शुरुआत करनी है, पहले की संख्या को छोड़ना है। नीचे से मतलब 6 से शुरुआत करनी है, पहले को छोड़ना है, अगला लेना है, अल्टरनेट एक छोड़ना है, एक लेना है, लेकिन शुरुआत छोड़ने से करनी है। तो 6 को छोड़ना है, 3 लेना है, नेक्स्ट छोड़ना है। इसका मतलब लेना है किसको है, 3 को। तो जिसको लेना है उसको उस संख्या में जोड़ दो। तो 10 और 3 13। इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या जो बात की इसके अंदर आंसर जाएगा 13। उसी ट्रिक को हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं साथियों, मैं बता दूं आधार में 1 2 3 और 4। इसका मतलब 1 2 3 और 4 की बात करते हैं तो आंसर आता है, हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। एक को 1 लिखते हैं, एक को 2 में जोड़े 3 होते हैं, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 होता है, 6 को 4 में जोड़ते हैं तो 10 होता है। तो साथियों पहला फेज मैंने बताया कि जितने आधार के अंदर त्रिभुजों की संख्या है उनको लिखना है, एक को स्थिर रखना, उसको आगे वाले की संख्या में जोड़ना है, फिर जो आंसर आए उसको वापस आगे वाली संख्या में, जो आंसर कब तक, जब तक लास्ट संख्या तक नहीं पहुंच जाए, फिर जो संख्या आएगी उसको आपस में जोड़ना है। कैसे साथियों, 1 और 3 4 होता है, 4 और 6 10 होता है, 10 और 10 20 होता है। साथियों पहला फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज शुरुआत करेंगे। दूसरे फेज में मैंने आपको बताया था नीचे से शुरुआत करनी है, पहले को छोड़ना है, अगला लेना है, वापस छोड़ना है, अगला लेना है। इसका मतलब अल्टरनेट एक छोड़ना एक लेना है, लेकिन शुरुआत करनी है छोड़ने से। इसका मतलब पहले को छोड़ा, अगला लिया, छोड़ा लिया। इसका मतलब किस किस को लेना है, 6 को लेना है और किसको लेना है 1। तो 20 और 6 6 26 26 और 1 27। इसका मतलब इसका आंसर जाता है 27, जो मैंने पहले ही बताया हमें रखना नहीं है क्योंकि बहुत सारे काउंटिंग हम आगे करेंगे। अगला सवाल की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने आधार के अंदर त्रिभुजों की संख्या है। 1 2 3 4 5 लिखना है, 1 2 3 4 5। एक को एक ही रखना है, आगे में जोड़ना है 3, 3 को 3 में जोड़ा 6, 6 को 4 में जोड़ा 10, 10 को 5 में जोड़ा 15। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से आपने संख्या लिखी, एक को स्थिर रखना, उसको आगे में जोड़ना, वापस स्थिर रखना, आगे में जोड़ना। इसका मतलब पहला फेज में वापस वाली बात, इसको आपस में जोड़ते हैं तो 1 और 3 4 होता है, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 की बात करते हैं तो 35 होता है साथियों। पहला फेज खत्म हुआ। सेकंड फेज की हम जब बात कर रहे हैं वो है कि शुरुआत करनी है नीचे से, लेकिन पहले को छोड़ना है, अल्टरनेट एक छोड़ना है, एक लेना है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, इसको छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इसका मतलब 10 को लेना है और किसको लेना है, 3 को लेना है। तो 35 और 10 45 और 3 48। साथियों इसका आंसर मैंने पहले ही बता चुका था, 48 आंसर आएगा, लेकिन हमें रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस ट्रिक को समझ के निकालना है। साथियों हमने 2 फेज आपके बीच में हमने आपको डिस्कस किया, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम आई हुई एग्जाम में प्रॉब्लम से ये पूछी जाती है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो साथियों मैं बता दूं, फर्स्ट का आंसर हम सभी जानते हैं, हम काउंट करेंगे तो भी हम जानते हैं ये 1 त्रिभुज, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 त्रिभुज जो हमें दिख रहे हैं उनको हमने काउंट कर लिया। लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे जो दिखते नहीं लेकिन होते जरूर है, उनको समझना पड़ता है। वो त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, कैसे हम समझेंगे। तो हमने बोला 1 2 3 4 और 5 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं, इस पॉइंट को हम पकड़ते हैं, तो इस पॉइंट पर अपन डिस्कस करें तो ये 6ठा त्रिभुज, हम इसकी बात करेंगे तो ये 7वां त्रिभुज, इसकी बात करेंगे तो ये 8वां त्रिभुज, इसकी बात करेंगे ये 9वां त्रिभुज, और इसकी बात करें हम ये 10वां त्रिभुज। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में 10 है। वापस मैं बता रहा हूं किस तरीके से 10 होगी साथियों। 1 2 3 4 5 जो कॉर्नर्स के त्रिभुज थे, उसके बाद बात कर रहे हैं हम कि जो त्रिभुज दिख नहीं है लेकिन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अपन पॉइंट करते हैं तो ये 1, उसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये 2, इसकी बात करते हैं ये 3, इसकी बात करते हैं ये 4 और इसकी बात करते हैं ये 5 जो दिख रहे हैं और 5 जो नहीं दिख रहे लेकिन हैं, टोटल मिलाकर 10 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दिखने वाले दोनों आकृतियां लगभग दिखने में सेम दिख रही हैं, लेकिन त्रिभुज की संख्या अलग अलग हो गई, ये कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। कैसे अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, वापस मैंने बताया कॉर्नर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 6 त्रिभुज जो कॉर्नर पे है वो है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं इस पर जो पहले वाली ट्रिक है वो नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि अपने पास ये 1 त्रिभुज और ये 2, इसका मतलब टोटल 2 बड़े हैं, तो 6 और 2 इसका आंसर जाएगा 8। क्यों? उसका रीजन है, इसका अपन बात करें तो ये ऐसा इस तरह से लाइन नहीं है जो त्रिभुज बन पाए, तो ये बड़ा एक त्रिभुज बनेगा और ये बड़ा एक बनेगा, इसका मतलब 2 बड़े बनेंगे और 6 छोटे, इसका मतलब टोटल मिलाकर हुआ 8। इसी तरीके से इसी बेस पर ये त्रिभुज आपको काउंट करना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अंदर वाले जो आकृति है वो सेम टू सेम ये है, कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसकी बात करते हैं 7, इसकी बात करते हैं 8, इसका मतलब अंदर वाले में 8, वही वाली बात 1 2 3 4 5 6, ये
7 और ये वाला 8। इसका मतलब अंदर और बाहर टोटल मिलाकर होता है 16। ऑप्शन में भी 16 आएगा, लेकिन ऑप्शन 16 सही नहीं है। क्यों? कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखते लेकिन होते हैं। कैसे है साथियों, मैं बता दूं कि मैंने कहा था आपको 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले कॉर्नर को 6 काउंट कर लिए, बड़े वाले 2 काउंट कर लिए, टोटल हो गया आपके 8। अंदर वाले में 1 2 3 4 5 6, अंदर वाले में 2 बड़े 1 और 2, वो हो गया 8। 8 और 8 16। लेकिन ऑप्शन क्यों, मैं बता दूं आपको कि कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो बाहर और अंदर वाले, जैसे मैं बात करूं ये काउंट कर लिया हमने, लेकिन ये अंदर और बाहर से एक त्रिभुज नया बनता है। ये 1, इसी तरह से ये 2, इस तरह से अंदर वाली लाइन और बाहर 3, ये 4, ये 5 और इस तरह से 6। इसका मतलब कुल त्रिभुज 6 नए बने। आंसर जाएगा 16 और 6 22 होता है। तो साथ ही कंफ्यूज करता है ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट 16 लिख कर आते हैं जबकि वो गलत है, क्योंकि 16 क्यों होगा, अंदर 8 बाहर 8, 16 है। लेकिन कुछ त्रिभुज में बता रहा हूँ आपको, ये काउंट कर चुके हैं, ये भी काउंट कर चुके हैं, लेकिन ये वाला अभी तक काउंट नहीं किया है, इसलिए ये वाला काउंट नहीं किया, इसलिए ये वाला काउंट नहीं किया, ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। इसका मतलब 6 टोटल हुआ आंसर 22। तो साथ ही मैं बता दूं आपको, इसी तरह से चैप्टर वाइज आपको मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने त्रिभुजों की संख्या त्रिभुज के अंदर निकाली, कुछ बेस हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसी बेस पर बहुत अच्छी प्रॉब्लम और इसके आगे वाला जो पार्ट है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज या आयत के अंदर त्रिभुज या चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ चैनल पर।